हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन कैसा आप कर सकते हो विद इन जस्ट 2 मिनट्स। तो ये सच है दोस्तों। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोबाइल ऐप के थ्रू। तो इसके अंदर कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन आपको रेडीली करके मिल जाएगा एज पर द इंडियन कोड 10262। और ये ही नहीं दोस्तों, इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसके अंदर आप क्वांटिटीज़ निकाल सकते हो उस मटेरियल्स के अकॉर्डिंग टू द मिक्स डिज़ाइन। जो भी आपका मिक्स डिज़ाइन होगा उसके बैक कैलकुलेशन जो होते हैं जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एग्रीगेट सैंड निकालते हैं वो भी आपको निकाल कर दे देता है। तो इस बहुत ही अच्छा फीचर है इसके अंदर, इस ऐप के अंदर। और ये पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ और मुझे हेल्पफुल लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी कुछ टेम्प्रेरी वर्क्स वगैरह होता है, जैसे कि नॉन स्ट्रक्चरल वर्क्स, रिटेनिंग वॉल्स होती है, बाद में फिर या फिर जो भी नॉन स्ट्रक्चरल वर्क्स होते हैं ना, वहाँ पर मिक्स डिज़ाइन हमें खुद करना पड़ता है एज ए साइट इंजीनियर। तो साइट मिक्स वहाँ पे होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल लगता है। बहुत सारी जो इसके अंदर फीचर है क्वांटिटी सर्वे का, वो पूरा मुझे डिटेल में बता देता है कि इतना सीमेंट सैंड लगने वाला है, तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं भी आपको बता दूँ ये किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों, जो आप मैनुअली करते हो ना, हाथ से लिख कर एक एक स्टेप बाय स्टेप, वो यहाँ पर आपको नहीं करना होता है। बस आपको जो वैल्यूज होती है, जो आपको फीड करनी होती है टू कैलकुलेट द मिक्स, वो खाली आपको एंट्री करना होता है। तो ये मैं ऐप के थ्रू बता देता हूँ आपको कैसा है ये। तो जब आप ऐप को खोलोगे तो ऐसे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे नॉमिनल मिक्स का भी ऑप्शन है, तो आप वो नॉमिनल मिक्स भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी बिकॉज सबको रेशियोज पता होता है नॉमिनल मिक्स के क्या क्या आते हैं। बाकी जो डिज़ाइन मिक्स है वो हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ऐप के थ्रू बता दूँ कैसा करना है। तो आपको सिंपली वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको ये सब डेटा फीड करना पड़ेगा इस ऐप के अंदर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो मैंने इसको जो IS कोड दिया हुआ है उसके अंदर जो डिटेल्स दी गई थी M40 मिक्स के हिसाब से, वो मैंने इसको कंपेयर किया था इसके साथ में, तो मुझे काफ़ी सिमिलर लगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हो ज़्यादा चेंज नहीं आया था दोनों में। तो आप बोल सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा ऐप है। इसके अंदर एरर बहुत ही कम देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिटेल्स डालनी होगी। अगर आपको स्लम का रिक्वायरमेंट होगा कुछ, तो आप स्लम का डाल सकते हो। जैसे कि अगर सपोज मुझे 140 का चाहिए तो मैं 140 डाल देता हूँ। फिर आपको वाटर सीमेंट रेशियो को जो सेटअप करना पड़ेगा, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 0.35 का। फिर एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, उसके हिसाब से जो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो चेंज होता है। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ जाती है तो सीमेंट कंटेंट बढ़ जाता है। तो सीवियरिटी, अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हो तो सीवियरिटी को आप थोड़ा बढ़ा कर रख देना। फिर प्लेसमेंट टाइप पंप से कर रहे हो तो पंप आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिग्री ऑफ सुपरविजन अगर आपका अच्छा है तो गुड रखो, या फिर फेयर तो फेयर रख लेता हूँ मैं। इतना अच्छा सुपरविजन आजकल कहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर आपके जो फाइन एग्रीगेट्स है उसकी जोनिंग आपको पता करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपको जनरली मैन्युफैक्चरर जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके पास अगर रिवर सैंड आ रहा है या फिर जो नेचुरल सैंड होता है उसका आपके पास जोनिंग नहीं होती है, तो आप एक बार इसकी जोनिंग कर लेना और आप आइडेंटिफाई कर लेना कि आपको जो सैंड आ रहा है उसकी जोनिंग क्या हिसाब से दी गई है। तो मैं यहाँ पे जोन 1 फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कोर्स एग्रीगेट की साइज़ भी आपको डालना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे 20 mm दिया है, 40 mm दिया है और 10 mm दिया है, तो 20 mm ही लेते हैं हम लोग। फिर वाटर रेड्यूसर एडमिक्सर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर आपको 2 चीज़ डालनी पड़ेगी, परसेंटेज ऑफ एडमिक्सर दैट यू आर पुटिंग इन योर कॉन्क्रीट। तो हम लोग 1 से लेकर 2% के बीच में जनरली लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि पानी का जो कंटेंट होता है उससे कम हो जाता है सुपर प्लास्टिसाइजर से। तो यहाँ पे मैं 2% ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। और रिडक्शन भी आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पर जनरली होता है 20 से लेकर 30% के बीच में, तो मैं 25% यहाँ पे डाल देता हूँ परसेंटेज ऑफ वाटर रिडक्शन। तो ये सिर्फ ट्रायल के लिए होता है दोस्तों, इसका आपको ट्रायल बनाना पड़ता है, फिर आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि कितनी अचीव हुई है आफ्टर 28 डेज आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 5 MPa होता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू IS कोड। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको डाल देना है सब सारे एग्रीगेट्स की, सीमेंट की, एडमिक्सचर की। तो ये ऑलरेडी पहले से आपको शो कर देगा यहाँ पे जो एक्चुअल होती है सीमेंट वगैरह की। लेकिन अगर आपको कुछ चेंज हो रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो वो भी आप इन पे एंट्री कर सकते हो। फिर फाइन एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन और कोर्स एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी जहाँ पर आपकी साइट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, फिर जो कंडीशन है जहाँ पे आपने स्टोर करके रखा है आपका मटेरियल्स, वो अगर मॉइस्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको वाटर एब्जॉर्प्शन कंसिडर करना पड़ेगा। नहीं है फिर भी आपको करना पड़ता है एक बार चेक करने के लिए कि जो एब्जॉर्ब मॉइस्चर जो अंदर है वो कितना है। फिर यहाँ पे सरफेस मॉइस्चर अगर कुछ है तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन आपको वाटर करेक्शन आपको करना है तो यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन जो भी रहेगा आपको डालना पड़ेगा। तो मैं करेक्शन के हिसाब से मैं डाल देता हूँ। लेट्स सपोज 2% मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन है फाइन एग्रीगेट्स का, और कोर्स एग्रीगेट का बहुत ही कम होता है, तो मैं डाल देता हूँ 0.21। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। तो
तो इसके बाद में सारा कुछ आपका हो गया है, तो आपको सिर्फ हिट करना है कैलकुलेट बटन को। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारा डिटेल्स में मुझे दे दिया है कि सीमेंट कितना लगने वाला है, फाइन एग्रीगेट कितना लगने वाला है, विद केजी पर मीटर क्यूब वैल्यूज़, मतलब यूनिट कंक्रीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कितना क्वांटिटी में निकालना है। तो आपको अगर 5 M³ का कंक्रीट बनाना है तो आपको सीमेंट कितना लगने वाला है, 442 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे, और इसमें रेशियो भी आपको दे देगा। तो वो हिसाब से आप अगर आपका काम जो फार्मा बॉक्स से हो रहा है तो वो हिसाब से आप फार्मा बॉक्स को सेटअप कर सकते हो। इस हिसाब से 1:2.15 आप देख सकते हो, 1:2.82 ये मेरा मिक्स डिज़ाइन है। तो उसका बैक कैलकुलेशन देखना अगर आपको तो वो भी देख सकते हो। इसके बाद में तो आपको खाली सिंपली बैक क्लिक कर देना है, तो ये पूरा डिटेल में आपको दे देगा कि किस तरह से इसने कैलकुलेट किया है। तो आप देख सकते हो टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी 48.25 वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर ऊपर की तरफ। फिर जो भी करेक्शन किया, जैसे 25% मैंने वाटर रिडक्शन किया था वो भी उसने काउंट कर लिया उसके अंदर। तो बहुत ही अच्छा लगा यार दोस्तों, आप भी ट्राई करो एंड काफ़ी हेल्पफुल लगेगा आप लोगों को। जब भी आप से अगर साइट पर काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको साइट मिस यूज़ हो रहा है तो आप भी यूज़ करके देखो, और नहीं भी तो एक बार ट्राई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा मतलब कंक्रीट बिहेव करता है व्हेन यू चेंज द वाटर सीमेंट रेशियो एंड व्हेन यू चेंज द सीमेंट कंटेंट एंड फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश का इसके अंदर एक्चुअली नहीं है, फ्लाई ऐश का होना चाहिए था, मैं देखा इसके अंदर फ्लाई ऐश का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको रिप्लेस करना है सम पार्ट ऑफ सीमेंट विद फ्लाई ऐश तो ये आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो करना तो इसके अंदर सीमेंट का जो टोटल सीमेंट डिशेस रहता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो 10% to 35% के बीच में। ये जनरली होता है फ्लाई ऐश का मैक्सिमम परसेंटेज। तो अगर आप चाहते हो आपके मिक्स के अंदर फ्लाई ऐश हो तो आपको अज्यूम करके कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप ये ट्रायल कर रहे हो तो उसके बाद में आपको इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको जो क्यूब स्ट्रेंथ आती है 28 डेज़ के बाद उसके साथ में इंटरप्रेट करना है। उसके बाद में ही आपको प्रोसीड करना है आपके फाइनल वर्क्स की तरफ। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा रहेगा दोस्तों, ट्राई करो आप खुद जाके इसको साथ में थोड़ा खेलो, समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इसी तरह के वीडियोस में लाते रहते हो मेरे चैनल के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।